जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। आज हम आपको यूपी सुपर टेट का सिलेबस दिखाएंगे। 2018 में जो 68,500 वैकेंसी आई थी और 2019 में जो 69,000 वैकेंसी आई थी, उसमें किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। आज हम पूरा सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस का एनालिसिस करेंगे कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में और 2019 में। आप बने रहिए, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम आपको ऐसा आज एक सिलेबस प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको अनुमान लग जाएगा कि हमें कहाँ पढ़ना है, कहाँ ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। निवेदन करते हैं, आप हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सुपर टेट तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट 14 सब्जेक्ट का एक बहुत ही विशाल तैयारी करना पड़ेगा आपको, इसलिए रणनीति बनाइए, अच्छे से तैयारी करिए। तो आज हम आपको ऐसी वीडियो बनाकर दे रहे हैं, आपकी तैयारी को अच्छे दिशा में इससे ले जाने में बहुत ही सहायता हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन बस ये करेंगे कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ें, कौन सा टॉपिक कम पढ़ें। आज हम आपको बताने वाले हैं, तो बेफिक्र रहिए। आप हमारे चैनल पर आ गए हैं तो आप सुपर टेट की तैयारी बेफिक्र होकर करिए और निःशुल्क तैयारी कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस टॉपिक से किस सन में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले शेयर जरूर करिए। तो चलिए हिंदी का सबसे पहले देख लीजिए, आप देख लीजिए विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण करने जा रहे हैं हम। देख लीजिए यहाँ पर 2019 है 2018, हम आपको बताएंगे किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए पूरा सिलेबस देखेंगे, 14 सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे। शुरू करते हैं, ज़्यादा वीडियो बड़ी ना होने पाए। अपठित गद्यांश और पद्यांश से जो क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, उसकी संख्या कितनी थी? तो उसकी संख्या थी 2 क्वेश्चन, और वही 2 क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया था, आप जानते होंगे। और देख लीजिए 2 क्वेश्चन पूछा गया, सेम पूछा गया। तो अगला देखते हैं टॉपिक क्या है हमारा। हिंदी का दूसरा टॉपिक था हिंदी साहित्य का काल, कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं तथा पुरस्कार। इससे 2019 में 5 क्वेश्चन पूछा गया। आप देख लीजिए 5 क्वेश्चन पूछा गया, जबकि 2018 में जो पेपर वो था 68,500 में, उसमें एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। इसमें देख लीजिए एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, अगला तीसरा पॉइंट देखते हैं कि हमारा वाक्य के भेद, जो वाक्य का भेद होता है हिंदी में, 2019 में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया और 2018 में इससे 2 क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करिए, अच्छे से तैयारी करिए। आप हमारे चैनल पर आए तो बेफिक्र रहिए। अब हम संज्ञा देखते हैं कि हिंदी का जो संज्ञा प्रकरण था उससे कितने क्वेश्चन 2019 में पूछा गया सुपर टेट, और 2018 में कितना पूछा गया। 2019 में जो था एक भी क्वेश्चन संज्ञा प्रकरण से नहीं पूछा गया था, 2018 से एक क्वेश्चन पूछा गया था। आप जानते होंगे, देख लीजिए, नहीं जानते होंगे, आपको यह बनाने में बहुत समय लगेगा, इसलिए हमने सोचा कि आपकी कुछ हेल्प हो जाए, इसलिए हमने यह टॉपिक बना दिया। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए 5वां जो हिंदी का टॉपिक था सर्वनाम, इससे कितना क्वेश्चन पूछा गया। तो एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था और 2018 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ठीक है, और वर्ण विचार से कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वर्ण विचार से 2019 में पूछा गया और 2018 में भी पूछा गया। मतलब 68,500 में पूछा गया और 69,000 में भी वर्ण विचार से एक क्वेश्चन पूछा गया था। और विशेषण से चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया। विशेषण से 2019 में जो 69,000 की वैकेंसी हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन मात्र, और 2018 की 68,500 में नहीं पूछा गया था। और लिंग का देख लीजिए, लिंग, वचन और कारक, इससे संबंधित कितने क्वेश्चन 2019 के 68,500 जो 18 में हुई थी और 69 में हज़ार की जो हुई थी 2019 में, उसमें देख लीजिए कितना क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया। देख लीजिए दोनों में एक क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप विश्लेषण देखिए, आप तब जानिएगा कि किस क्वेश्चन को पढ़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है। तो देखिए नवा टॉपिक जो क्रिया था, उससे क्वेश्चन 2019 में नहीं पूछा गया, 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया। प्रत्यय, उपसर्ग, तद्भव, तद्भव, देशज, ये सब जो था 2019 या 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। 2019 में 3 क्वेश्चन पूछा गया, 3 नंबरों का, और 2018 में 4 नंबरों का पूछा गया है। प्रत्यय, उपसर्ग, तद्भव, तत्सम, ये सब। और अगला देखते हैं कि 11वें नंबर का क्या टॉपिक था हमारा। वाच्य समास और अलंकार से कितना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछा गया। देख लीजिए वाच्य समास और अलंकार 2019 और 18 में पूछा गया इस टॉपिक से क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट विश्लेषण हम आपके लिए लाए हैं आज, बेफिक्र होकर करिए और देखिए। और 12वें नंबर का टॉपिक जो वाक्यांश दिया है हमारे सिलेबस में, वाक्यांश का एक क्वेश्चन 2019 में 69,000 में पूछा गया था, जबकि 68,500 में 3 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। आप देखते रहिए। और
समानार्थी व विलोम शब्द का जो भी विश्लेषण होगा, एक एक क्वेश्चन 68,500 69,000 में पूछा गया था। और विराम चिन्ह में देख लीजिए आप, एक क्वेश्चन 69,000 में पूछा गया था, जबकि 68,500 में नहीं पूछा गया था। और रस का एक क्वेश्चन 68,500 में पूछा गया था, 69,000 में नहीं पूछा गया। यह विश्लेषण हो गया हिंदी का। आप देख लीजिए 2019 में कितना क्वेश्चन पूछा गया था, जो 69,000 वैकेंसी हुई थी, किस टॉपिक से कितना नंबर आया था देख लीजिए। तो 2 हो गया, 2 5 2 7, 1 8, 1 9 10 11 11 3 14 3 17 18 19 20 क्वेश्चन हो गया। आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था 2019 में 69,000 का वैकेंसी जो आई थी, उसमें मेन टॉपिक था हिंदी साहित्य का काल, कवि लेखक एवं उनकी रचनाएं एवं पुरस्कार। 5 नंबर से यहाँ पूछा गया है, आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। और अगले टॉपिक है प्रत्यय उपसर्ग तद्भव तत्सम देशज, इससे 3 प्रश्न पूछे गए थे, आप देख लीजिए। वाच्य समास और अलंकार से 3 क्वेश्चन पूछा गया। ये 3 टॉपिक तो आप जरूर पढ़ लीजिए, बाकी एक एक नंबर का है, आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अब अगला सिलेबस देखते हैं हमारा क्या है। अगला सिलेबस क्या है, तो अगला सिलेबस है इंग्लिश का सिलेबस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है, आप देख लीजिए, सभी के लिए उपयोगी है। देखते हैं क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 68,500 69,000 में, देख लीजिए। कंप्रेसिव प्रोज जो भी पैसे दिए जाता है उससे 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक कॉमन रहता है सभी में जो भी होता है। और अगला देखते हैं टॉपिक द सेंटेंस, दूसरा नंबर का टॉपिक था, इससे 2 क्वेश्चन 69,000 में पूछा गया 2019 में, एक क्वेश्चन पूछा गया 2018 में। आर्टिकल, यह भी इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन 2019 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 18 में पूछा गया था एक क्वेश्चन। और नाउन जेंडर जो मेल फीमेल वाला होता है, इसमें 2019 में नहीं पूछा गया, 18 में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। प्रोनाउन देख लीजिए, प्रोनाउन एक क्वेश्चन पूछा गया था 69,000 वाले में, और 2018 में नहीं पूछा गया, जो 68,500 में हुआ था। और वर्ब जो है, वर्ब में एक क्वेश्चन 69,000 से पूछा गया, और 68,500 2018 में नहीं पूछा गया। कंजक्शन जो है कि इससे 69,000 में नहीं पूछा गया 2019 में, और पूछ लिया गया है कि 2018 में 1 नंबर पूछा गया। प्रीपोजिशन 19 में नहीं पूछा गया, 1 नंबर का 68,500 में पूछ लिया गया था। और टेंस का 1 नंबर पूछ लिया गया 2019 में, जबकि 18 खाली चला गया, उसमें नहीं पूछा गया। कॉमन ईरर का जो सवाल था, उससे 1 नंबर पूछा गया था 69,000 वाले में 2019 में, और 68,500 में खाली हो गया। स्पेलिंग से 1 नंबर पूछ लिया गया था 2019 का, आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जबकि वॉइस जो है और नरेशन जो है, इससे नरेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया था 69,000 वाले में, 1 क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख लीजिए। यह हो गया इंग्लिश का, सब इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ, गद्य और पद्य जो भी पूछा जाता हो, और 10 सेंटेंस, ये 2 4 नंबर हो गए ऐसे ही। और 10 नंबर में 4 नंबर अगर आप 2 टॉपिक से पा जाते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक देखते हैं क्या हमारा, सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। अब हमारा संस्कृत का सिलेबस चालू होता है। संस्कृत का सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसा कि आप जानते होंगे, देख लीजिए। तो संस्कृत का सिलेबस अपठित गद्यांश से 1 नंबर पूछा गया 2019 में, और 2018 में 2 नंबर पूछा गया। वर्ण परिचय, संज्ञा प्रकरण एवं अव्यय दूसरा टॉपिक था, जो 2 नंबर का पूछा गया था 19 में, और 18 में पूछा गया था 3 नंबर का। और समास प्रकरण जो 2019 में पूछा गया था 2 नंबर का पूछा गया था, और 2018 में भी 2 नंबर का पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब आपके लिए। अब ये देख लीजिए, संधि प्रकरण जो है, अगला देख लीजिए टॉपिक क्या है था संधि प्रकरण से संस्कृत का एक भी क्वेश्चन 2019 में नहीं आया था, 18 में 1 क्वेश्चन आया था। प्रत्यय उपसर्ग से 1 क्वेश्चन आया था 19 में, और धातु उपसर्ग से, धातु रूप से 2 क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है। सूक्त और पर्यायवाची से 1 क्वेश्चन आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह आपके लिए सीरीज लाया गया है। अब विज्ञान का देखते हैं, 10 नंबरों का विज्ञान होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह आपके लिए। बेफिक्र रहिए, आप हमारे चैनल पर आए हैं तो एक बार वीडियो को शेयर करिए, और सुपर टेट की तो हम तैयारी ऐसे कराएंगे, आप देखते रह जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कितना क्वेश्चन पूछा गया था, किस टॉपिक से पूछा गया था। तो पहला टॉपिक था दैनिक जीवन में विज्ञान, 2019 में 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2018 में 1 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। गति दूसरा टॉपिक था, 2019 में 1 क्वेश्चन पूछा गया, 18 में 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बल तीसरा टॉपिक था, बल से 1 क्वेश्चन 2019 में पूछ लिया गया, जबकि 18 खाली हो गया था। और दूरी, प्रकाश और ध्वनि, ये 3 टॉपिक ऐसे थे, ऊर्जा, दूरी और प्रकाश 3 टॉपिक ऐसे थे कि 2019 से 1 भी क्वेश्चन तीनों टॉपिक से नहीं पूछा गया था, जबकि दूरी से पूछा गया था 2 प्रश्न 2018 में।
अगला टॉपिक देखते हैं ध्वनि। ध्वनि से एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, 18 में नहीं पूछा गया था। जियो की दुनिया एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था और एक क्वेश्चन 2018-19 दोनों में एक एक क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और मानव शरीर अगला टॉपिक जो था, इससे एक भी क्वेश्चन 2019 में नहीं पूछा गया, 2018 में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। और स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य से एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया 2019 में, 18 में भी एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया। स्वच्छता, स्वच्छता भी एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया। पोषण एवं स्वच्छता से भी एक क्वेश्चन नहीं 2019 में पूछा गया। ये सब टॉपिक आपके लिए इसलिए कराया जा रहा है कि आप जानते रहिए कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और अगला टॉपिक देखते हैं पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाओं से एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, 2018 में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। और आम्ल, आम्ल भी एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, 18 खाली हो गया था। लवण एवं क्षार दोनों में नहीं पूछा गया, 2018 में भी नहीं न तो 19 में। धातु एवं अधातु से एक क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, और विटामिन से एक क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। और टोटल जो था 2018 में 9 नंबर का पूछा गया था विज्ञान, और 2019 में 8 नंबरों का विज्ञान पूछा गया, जबकि सिलेबस है 10 नंबरों का, लेकिन काट दिया गया क्योंकि आप जानते होंगे कि काटेंगे नहीं तो तैयारी आप अच्छे से होगी और आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए अब मैथ चालू हो गया, मैथ देखते हैं क्या है मैथ का क्वेश्चन। पहला टॉपिक है मैथ में अंकित क्षमता एवं स्थानीय मान से 2019 में एक क्वेश्चन और 18 में एक क्वेश्चन पूछा गया। गणितीय संक्रियात्मक जो पूछा हो गया चैप्टर, उसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, 18 में खाली चला गया। दशमलव और एवं भिन्न से 2 क्वेश्चन पूछा गया। दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। ब्याज से एक क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। लाभ हानि से एक क्वेश्चन पूछा गया था, 19-18 दोनों में पूछा गया। प्रतिशत से 19-18 दोनों में पूछा गया। अनुपात एवं समानुपात से एक एक क्वेश्चन 2018-19 दोनों में पूछा गया। क्षेत्रफल एवं आयतन से 5 प्रश्न पूछे गए थे 2019 में। इंपॉर्टेंट है 2 टॉपिक, 3 टॉपिक तो आप पढ़िए, गणितीय संक्रिया, दशमलव एवं भिन्न और क्षेत्रफल एवं आयतन, दोनों मिलाकर हो गया 9 नंबर 3 टॉपिक में। आप जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सिलेबस आपके लिए है। अगला देखते हैं, इसका अगला चैप्टर जो था औसत जो था गणित का, एक क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, 18 में भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और बीज गणित से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में। इंपॉर्टेंट है 2019 में बीज गणित से 2 क्वेश्चन, 18 से 5 क्वेश्चन पूछा गया था। और एक एक नियम से कितने क्वेश्चन पूछे गए, एक भी क्वेश्चन 2019 में नहीं पूछा गया था। ज्यामिति से एक क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में और 3 क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। और सांख्यिकी से 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2019 में और 18 में 1, और कैलेंडर से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। आप जान लीजिए, यह सिलेबस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट के अलावा आप जुड़ जाइए, हम आपको अच्छी से तैयारी कराएंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि सुपर टेट के एग्जाम में 14 सब्जेक्ट होता है, हम आपको बता रहे हैं बार बार, इसलिए जल्दी जल्दी हम आपको सिलेबस का एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ से पूछा गया था क्वेश्चन, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी नहीं बताएंगे तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, शायद आप देखेंगे नहीं, इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी बताकर समझाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब हमारा पर्यावरण है, जो कि पर्यावरण 10 नंबर का होता है सुपर टेट में, आप जानते होंगे। तो चलिए, पृथ्वी की संरचना से एक भी क्वेश्चन 2019-18 में नहीं पूछा गया था। नदियों से एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, दोनों में खाली हो गया। पर्वत से 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन 2019 में नहीं पूछा गया। महाद्वीप से एक भी क्वेश्चन नहीं 19 में। जीव एवं महासागर से एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, 18 खाली हो गया था, नहीं पूछा गया था। प्राकृतिक संपदा से एक क्वेश्चन पूछा गया 19 में। देशांतर एवं अक्षांश रेखाओं से एक क्वेश्चन। सौरमंडल से एक क्वेश्चन पूछा गया था। भारत का भूगोल, देखिए भारतीय भूगोल इतना बड़ा सिलेबस पढ़ाया जाता है, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया 2019 में, जबकि 18 में एक क्वेश्चन पूछे थे। ये लोग इतना तो पढ़ाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पूरा सिलेबस से नहीं पूछते, कुछ टॉपिक उठाकर पूछ लेते हैं। इसलिए हम आपको सिलेबस का एनालिसिस करा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन। 2 साल हुए, अभी 2 बार पेपर हुआ था ना, 2018 में 68,500 वैकेंसी थी, 69,000 की वैकेंसी थी। 2019 में दोनों सिलेबस को हमने इकट्ठा किया और एनालिसिस किया कि ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से नहीं पूछे जा रहे हैं। इसलिए हमने सोचा इस पर आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दी जाए। तो अगले देखते हैं क्या है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया था, आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन ये पूछा गया था। हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, तब आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तो चलिए देखते हैं, भारतीय समाज सुधारक से एक क्वेश्चन पूछा गया था और भारतीय संविधान से 2 क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। हमारी शासन व्यवस्था से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ना 2018 ना 19। भारतीय सड़क यातायात सुरक्षा जो भी नियम होते हैं, उसके एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ये लोग पढ़ाते इतना है, लेकिन पूछते एक भी क्वेश्चन नहीं, इसलिए यह एनालिसिस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियों से 2 क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, एक क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। हमारी सांस्कृतिक विरासत एक
एक क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। पर्यावरण संरक्षण एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे लोग, प्राकृतिक आपदा से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे, भारतीय उद्योग से एक क्वेश्चन पूछे, और बंदरगाह से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे लोग। आप देख लीजिए एक भी क्वेश्चन है। टोटल जो था 13 प्रश्न पूछे थे 2019 में। देख लीजिए 10 नंबरों का सिलेबस था और 13 नंबर पूछ लिए ये लोग। टोटल 13 नंबर इसमें, 13 नंबर उसमें। आप समझ लीजिए 10 नंबर का सिलेबस देते हैं लोग और 13 नंबर पूछ लेते हैं। कहाँ से आप लोग तैयारी अच्छे से कर पाएंगे बताइए। चलिए अब शिक्षण कौशल देखते हैं जो कि 10 नंबर का सिलेबस है सुपर टेट में। शिक्षण कौशल वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन निवेदन यही करेंगे कि आप देख लीजिए, एक बार देख लेंगे कि उसके बाद आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुपर टेट सिर्फ आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं शिक्षण विधियों का क्या है। शिक्षण विधि एवं कौशल से संबंधित दो क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, 2019 के भी पूछा गया था। शिक्षण अधिगम का सिद्धांत एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2019 में, एक क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। वर्तमान भारतीय समाज देख लीजिए, इतना मोटी किताब है लेकिन पूछे सिर्फ एक क्वेश्चन 2019 में और 3 क्वेश्चन पूछे थे 2018 में। इसलिए हम आपको एनालिसिस करा रहे हैं, एक बार कर लीजिए, थोड़ा समय लगेगा, आप वेस्ट करिए, नहीं होगा समय आपका। चलिए, समावेशी शिक्षा इतनी मोटी किताब, एक क्वेश्चन सिर्फ पूछे 2019 में और 18 में तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से 3 क्वेश्चन पूछे, कॉमन हो गया, 3 क्वेश्चन 2018 में, 3 क्वेश्चन 2019 में पूछ लिए थे लोग। आरंभिक पठन कौशल से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे 2019 में, और 2019 में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से एक क्वेश्चन पूछे। इतनी किताब, लगभग 4 से 5 किताबें पढ़ाते हैं, उसके बाद 7 से 8 नंबर सिर्फ प्रश्न पूछे, आप जान लीजिए। तो मेन टॉपिक इसमें क्या हुआ, मेन टॉपिक हो शिक्षण कौशल एवं शिक्षण विधियाँ हो गई और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हो गया। 5 नंबर का ऐसे हो गया 2 टॉपिक से सिर्फ, ठीक है। अगला टॉपिक देख लीजिए, बाल मनोविज्ञान। इसका सिलेबस बहुत ही विस्तार है, लेकिन थोड़े सिलेबसों में लोग पूछ लेते हैं, इसलिए हम आपको यह भी करा दे रहे हैं। वैयक्तिक भिन्नता से 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि 2018 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक से 2 क्वेश्चन पूछा गया था 19 में। सीखने की असक्तता, ये सब एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया। पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सीखने के सिद्धांत जो ठंडाई पावला ये सब हैं, 4 क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है 4 क्वेश्चन। और दिव्यांग के हेतु विशेष शिक्षा प्रावधान है, 3 क्वेश्चन पूछा गया। 2 ही टॉपिक में 7 क्वेश्चन पूछ लिए लोग। देख लीजिए आप, इतना बड़ा सिलेबस है, जिनको टॉपिक ही नहीं मिलता, कुल सिलेबस छोड़कर 2-3 टॉपिक से उठाकर पूछ लेते हैं। 8 क्वेश्चन पूछे थे लोग बाल विकास का 2019 में, जबकि 8 क्वेश्चन पूछे थे 2018 में, आप देख लीजिए। तो चलिए, अब अगर हम आपको थोड़ा जल्दी करा रहे हैं इसलिए क्योंकि आप वीडियो लंबी हो रही है। अगर आप अच्छे से अपने तरीके से देखना चाह रहे हैं, हम जैसे कि यह देख लीजिए वीडियो रुका है, आप यहाँ पर देख लीजिए, कहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देख लीजिए कहाँ से कहाँ कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी जो कि 30 नंबर का होता है सुपर टेट में, आप जानते होंगे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित 2 क्वेश्चन 2019 में, 2018 में 2, और राष्ट्रीय घटनाएं जो हैं कि 2 क्वेश्चन पूछे गया था 2019 में। प्रदेश से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट था। स्थान से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं आया 2019 में। 18 में 2 क्वेश्चन आया था। हम जल्दी जल्दी कराएंगे क्योंकि सिलेबस बहुत ही बड़ा हो जाएगा वीडियो। अब व्यक्तित्व से 2 नंबर आया था। अब जो जैसे कि व्यक्तित्व, राष्ट्रपति, ये सब आते हैं उसमें व्यक्तित्व में, आप जान लीजिए। रचनाओं से संबंधित 2 क्वेश्चन आया था 2019 में। 18 में 1 क्वेश्चन आया था। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2 क्वेश्चन, खेलकूद से 2 क्वेश्चन, कला एवं संस्कृति से 2 क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान से 1 क्वेश्चन, हैप्पीनेट इंडेक्स जो इंडेक्स जारी होते हैं सभी, उसमें से 1 क्वेश्चन, प्रमुख संप्रदाय से 1 क्वेश्चन आया था। देख लीजिए। नृत्य जो है कि नृत्य से 2 क्वेश्चन आया था, नृत्य पूछा गया था। आविष्कार से पूछा गया था 1 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 1 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। महत्वपूर्ण दिवस से कितने क्वेश्चन पूछा गया था, तो 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। टोटल 23 क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, और 2018 में 27 क्वेश्चन पूछा गया था। देख लीजिए 30 नंबरों का ये लोग सिलेबस बांटे, उसके बाद भी ये लोग सिलेबस पूरा कवर नहीं करते। यूपी वालों, अगर सुपर टेट देने जा रहे हो तो पूरा एनालिसिस कर लो। अगर आप जैसे 30 नंबर मान लिए हैं, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके से 30 नंबर नहीं पूछेंगे लोग, 35 भी पूछ सकते हैं, 25 भी पूछ सकते हैं। इसलिए सब सब्जेक्ट में ज़बरदस्त तैयारी करिए, एनालिसिस पूरा देखिए। पूरा वीडियो लंबा होगा लेकिन देखिए। आइए हम रीजनिंग देख लेते हैं क्या है। रीजनिंग छोटा टॉपिक से पूछ लेते हैं, 5 टॉपिक से लोग पूरा सवाल पूछ लिए लगभग। देखिए, सादृश्यता परीक्षण से 1 क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, 18 में भी 1 क्वेश्चन। और कोडिंग डिकोडिंग से 2019 में जो पूछा गया था 2 नंबर का, रक्त संबंध 1 नंबर, दिशा परीक्षण से 1 नंबर। आपको ज़्यादा 19 का ध्यान रखना है क्योंकि 19 के आधार पर ही अब आने वाली सुपर टेट जो 2022, 23, 24 जब भी होगा सुपर टेट, उसमें 2019 के आधार पर ही पेपर बनाया जाएगा। इसलिए हम आपको ज़्यादा 2019 का बता दे रहे हैं। 18 आप देख लीजिए खुद वहाँ पर स्क्रीनशॉट करके, ठीक है। तो अगले देखते हैं सूचना एवं तकनीकी का, जो कि
जानते होंगे आप सूचना एवं तकनीकी किसका है? सूचना एवं तकनीकी मतलब कंप्यूटर का। 5 नंबर होता है कंप्यूटर का। टॉपिक इतना बड़ा पढ़ा देंगे ये लोग सिलेबस में कि आप पढ़ते रह जाएंगे। देखिए पहला टॉपिक क्या है, शिक्षण कौशल विकास से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे 2019-18, एक भी नहीं। कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंध के क्षेत्र में सूचना तकनीकी से 1 नंबर पूछे, कंप्यूटर से 2 नंबर पूछ लिए, इंटरनेट से 0 नंबर का पूछे, स्मार्टफोन से 1 नंबर का क्वेश्चन आया, OER से 0 नंबर, शिक्षण उपयोगी ऐप से 0 नंबर, डिजिटल शिक्षण सामग्री से 1 नंबर पूछे थे। टोटल कितने नंबर का सवाल पूछे? 6 नंबर का। देख लीजिए 3, 2, 5, 5 नंबर का पूछे थे। हाँ 5 नंबर। ये सिलेबस पूरा कवर करिए अपना आप। अब देखते हैं अगला सिलेबस में क्या है। तो जीवन कौशल एवं प्रबंधन, ये नया सब्जेक्ट है आपके लिए। आप इसका तो एनालिसिस अच्छे से कर लीजिए। चलिए देखते हैं जीवन कौशल से कितना नंबर पूछा 2019 में। 2 क्वेश्चन, व्यावसायिक आचरण नीति से 1 क्वेश्चन, प्रेरणा से 3 क्वेश्चन, शिक्षक की भूमिका से 1 क्वेश्चन और संवैधानिक और मानवीय मूल्य से 3 क्वेश्चन पूछा गया था टोटल। आप देख लीजिए संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य ये इंपॉर्टेंट है और प्रेरणा से इंपॉर्टेंट है और जीवन कौशल इंपॉर्टेंट है। दोनों मिलाकर 8, 3 मिलाकर 8 नंबर पूछ लिया गया था। आप जान लीजिए इंपॉर्टेंट एनालिसिस आज करा रहे हैं हम आपको। आज से पहले यह एनालिसिस आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिले होगा, लेकिन हमारे वीडियो पर आपको ऐसा एनालिसिस मिल रहा है कि आप तैयारी करेंगे और अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपको। अगला टॉपिक देखते हैं हमारा है कि कुछ किए। बस आज का टॉपिक हमारा बस इतना ही था। 14 सब्जेक्ट की हमने तैयारी किस आधार पर करनी है हम आपको बता दिए हैं। और अगर आप कुछ भी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो हमारे वीडियो के मेन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। आप किस टॉपिक की तैयारी करना चाह रहे हैं, किस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं। वैसे तो हमने यूपी टेट की तैयारी स्टार्ट कर दी है आपके लिए। बहुत जल्द हम आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं और सुपर टेट की तैयारी हम रेगुलर कराने वाले हैं। आप एक डेट बताइए किस महीने से हम लोग सुपर टेट की तैयारी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या सी टेट हो निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। और ऐसे ही नहीं, हम यूपी टेट, सी टेट ये सब क्वालिफाई करके बैठे हैं, रीट ये सब क्वालिफाई कर लिए हैं और ऐसे ही नहीं क्वालिफाई किए हैं, पहली बार में पहले अटेम्प्ट में ही हमने क्वालिफाई किया है और आपको भी बताएंगे किस तरीके से हम क्वालिफाई करते हैं और आपको कराएंगे भी। वैसे तो निवेदन करते हैं कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, क्योंकि सुपर टेट का सिलेबस 14 सब्जेक्ट का है। आप अगर अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। निवेदन यही बार बार करते हैं कि आप अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा इससे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं इतना अच्छी वीडियो देने के लिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आप सुपर टेट की तैयारी करें। सुपर टेट के अलावा भी आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वह भी बताइए हमें वीडियो के मेन कमेंट बॉक्स में। और किस चीज़ की कमी है इस वीडियो में या क्या खूबी है यह ज़रूर बताइए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपका सोच कैसे है, क्या क्या कहाँ पर आप कैसी तैयारी कर रहे हैं। आप प्लीज़ बताइए हमारे वीडियो के मेन कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं सुपर टेट की तैयारी आप बेहतरीन करेंगे। 120 का लक्ष्य आप कम से कम बनाइए अपना, क्योंकि आप किसी भी मेरिट में होंगे लेकिन 120 प्लस 25 प्लस आ जाएगा आपको तो आप मेरिट की लिस्ट में जरूर आएंगे, सिलेक्शन आपका होगा। आप बीएड हो या बीटीसी हो उससे मतलब ही नहीं रहेगा। आप 120 का लक्ष्य बना लीजिए। हमारे चैनल पर आपको यूपी टेट की तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी, सुपर टेट की तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी, सी टेट की तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी, हर सब्जेक्ट की तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी, हर टॉपिक का हर परीक्षा की तैयारी निःशुल्क होगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, शेयर जरूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप सभी सुपर टेट में झंडा जरूर गाड़ेंगे। बस आज की वीडियो में बस इतना ही।